गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके पार्टों के बारे में। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है योक। योक हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। जो हमारा बाहरी आकार है, जो फ्रेम होता है, उसे हम योक कहते हैं। ये हमारा कास्ट आयरन का डलवा लोहा, कच्चा लोहा कह लो आप, ठीक है। छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है और बड़ी मशीनों के अंदर कास्ट स्टील का बना होता है। योक का कार्य हमारा होता है जो हमारे अंदरूनी भाग है मोटर के, उन पार्टों को सेफ रखना और जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा उसको पथ प्रदान करना, यानी कि रास्ता प्रदान करना, ठीक है। इसके ऊपर हमारी स्लॉट कटी होती है एसी मोटर के ऊपर, और डीसी मोटर के अंदर बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। ये स्लॉट क्यों कटे होते हैं? ताकि हमारी मोटर को ठंडा रखा जा सके। ठंडा जो हमारे पीछे फैन लगा होता है वो फैन की गर्मी, फैन के द्वारा गर्मी को बाहर निकाला जाता है ताकि हमारी मोटर ठंडी रहे, ठीक है, गर्म ना हो। उसके बाद हमारा पार्ट आता है हमारा स्टेटर। स्टेटर हमारा अंदरूनी भाग है, शिथिल भाग है मोटर का। इसके ऊपर हमारी फील्ड वाइंडिंग की जाएगी, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग हमारी फेज वाइंडिंग होगी 3 फेज की, क्योंकि हमारी मोटर 3 फेज मोटर है, ठीक है। जो हमारा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को आपस में लैमिनेट करके बना जाता है स्टेटर को। जो हमारा पत्तियों का साइज होगा हमारा 0.35 से 0.5 mm तक होता है, ठीक है। और ये हमारा इसके अंदर हमारी स्लॉट कटी होती है, स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता हमारा घूमने वाला पार्ट, जो मोटर के अंदर घूमने का कार्य करता है, इसको बोलते हैं हम रोटर। रोटर भी हमारा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का ही क्यों बना जाता है? ये एक कारण है, क्योंकि जो इसके अंदर लॉसेज होते हैं उन लॉसेज को कम करने के लिए, जैसे एडी करंट, शैथैल्य हानि, उसी प्रकार हमारा स्टेटर भी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों बना जाता है। वो भी हमारा जो उसके अंदर हानि होती है उन हानियों को कम करने के लिए बना जाता है। यदि हम इसको ठोस लोहे का बना दें स्टेटर को भी और रोटर को भी, और फिर वहाँ इसके अंदर स्लॉट काट के और वाइंडिंग करेंगे, तो हमारी मोटर के अंदर ज़्यादा लॉसेज होंगी, और ज़्यादा लॉसेज होने के कारण हमारी मोटर नहीं चलेगी, ज़्यादा करंट लेगी, ठीक है। वो गर्म जल्दी होगी और वाइंडिंग जलने का खतरा रहेगा, ठीक है। और जो हमारी सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती है, इसके बीच में वार्निश या अभ्रक का लेप लगाने के बाद इनको आपस में इंसुलेट किया जाता है, ठीक है। इंसुलेट करने के बाद इस पत्तियों का साइज भी हमारा यही रहेगा, इसके अंदर भी, रोटर के अंदर भी 0.35 से 0.5 mm तक। फिर इसके अंदर ये हमारा शॉर्ट सर्किट कनेक्टर बोलते हैं इसको, लेकिन इसके अंदर हमारी बार डाली जाती है। बार डालने से पहले बता दूं आपको मैं, रोटर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल केज और एक डबल केज। ये हमारा सिंगल केज रोटर है। उसकी पहचान कैसे करोगे आप? क्योंकि इसके अंदर हमारा एक रिंग है, ठीक है, तो हमारी एक ही दो धातु हमारी उसकी बार डाली गई है। इसके अंदर डाली गई हमारी बार कॉपर की बार, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये तिरछी लाइनिंग, इसके अंदर हमारी कॉपर की बार डाली गई है। और बार डालने के बाद उन बारों को एल्यूमिनियम रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दिया गया है। इसी कारण इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट कंडक्टर, ठीक है। तिरछा रखने का कारण भी है इसके अंदर। एक तिरछा क्यों रखा जाता है? ताकि जो मशीन के अंदर लॉकिंग, दोनों फ्लक्सों के कारण ये भी अपना फ्लक्स उत्पन्न करेगा और ये भी अपना फ्लक्स उत्पन्न करेगा। यदि दोनों के जो स्लॉट हो गए, इसकी स्लॉट की संख्या और इसकी स्लॉट की संख्या दोनों समान मिली, तो भी हमारी मशीन लॉकिंग हो जाएगी। मोटर न उस तरफ घूमेगी और न इस तरफ घूमेगी, ठीक है। इस लॉकिंग से बचने के लिए इसके अंदर स्लॉट तिरछे रखे जाते हैं ताकि ये समांतर क्रम में न आए। समांतर क्रम में आने के बाद मोटर लॉकिंग हो जाएगी और लॉकिंग होने से मोटर नहीं चलेगी, ठीक है। जो डबल केज होता है उसके अंदर हमारे 2 धातु डाली जाती हैं, एक कॉपर और एक पित्तल, ठीक है। उस डबल केज के अंदर हमारे 2 रिंग मिलेंगी। दोनों बार हमारी जो पित्तल और कॉपर की बार होगी वो दोनों बार हमारी समांतर क्रम में जोड़ी जाएगी और दोनों को शॉर्ट किया जाएगा इसके द्वारा, एक रिंग के द्वारा, ठीक है।
उसके बाद हमारी होती है शाफ्ट। शाफ्ट हमारी होती है आई कार्बन स्टील की, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर ही हमारा रोटर आधारित होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे शाफ्ट के ऊपर लगाए जाते हैं बेरिंग, जो हमारी यांत्रिक हानि को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं घर्षण हानि, ठीक है। यदि हमारा बेरिंग जाम हो गया या थोड़ा टाइट चल रहा है तो मोटर के ऊपर क्या पड़ेगा, मोटर ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको ज़्यादा जोर लगेगा, करंट ज़्यादा लेगी क्योंकि घुमाने की ज़्यादा कोशिश करेगी वो, ठीक है। करंट ज़्यादा लेगी तो ज़्यादा करंट लेने से हमारी मोटर की वाइंडिंग जल भी सकती है, ठीक है। ये बताने की बात भूल गया आपको मैं। इस रोटर को सेक्वल केज रोटर कहते हैं, या पूरी मोटर को हम बोलते हैं सेक्वल केज इंडक्शन मोटर। सेक्वल केज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा रोटर होता है ये गिलहरी का पिंजरे की आकृति के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी गिलहरी का पिंजरा देखा होगा, उसी तरह हमारा रोटर होता है, क्योंकि बार डालने के बाद दोनों तरफ से बारों को शॉर्ट कर दिया जाए रिंग के द्वारा, ठीक है। वो हमारा एक आकार लेगा गिलहरी के पिंजरे के अनुसार। इसी कारण इस मोटर का नाम पड़ा है सेक्वल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। बेरिंग हो गए हमारे घर्षण को कम करने के लिए। बेरिंग भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, बुश बेरिंग, बॉल बेरिंग, ठीक है, एक रोलर बेरिंग। इस मोटर के अंदर हमारे बॉल बेरिंग प्रयोग किए गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एंड कवर, जो मोटर को बाहर दोनों तरफ लगाए जाते हैं शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। और इनके अंदर बेरिंग को फिट किया जाता है, ठीक है। फिट करने के बाद जब मोटर को चलाएंगे तो बेरिंग के द्वारा घर्षण को कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉइंट आता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स के अंदर जितने भी मैंने वाइंडिंग की गई है, 3 फेज वाइंडिंग की गई है। 3 फेज वाइंडिंग प्रत्येक जो फेज होगा वो उसका जो 120 डिग्री एंगल को कोण होगा, इलेक्ट्रिक जो कोण होगा वो 120 डिग्री पे होगा, ठीक है। वाइंडिंग करने के बाद जो सिरे बाहर निकलेंगे, ठीक है, बाहर निकलने के बाद यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स ऊपर निकाले जाएंगे, फिर इसके ऊपर टर्मिनल प्लेट लगाई जाती है जो आपने दिखाई दे रही है, ठीक है। टर्मिनल प्लेट के ऊपर प्रत्येक कॉइल के 2 सिरे होते हैं, प्रत्येक फेज के जो कॉइल निकले बाहर से निकलेंगे तो इसके अंदर 6 सिरे निकलेंगे, A1, A2, B1, B2, C1, C2, ठीक है, जो 6 सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस मोटर को आप चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करोगे। स्टार्टर का प्रयोग क्यों करोगे, ताकि मोटर को स्टार्टिंग करंट कम दिया जा सके। स्टार्टिंग करंट कम इसलिए किया जाता है ताकि मोटर सेफ रहे, ठीक है। और साथ में ही स्टार्टर के अंदर रिले होती है जो मोटर को ओवरलोड होने पर भी मोटर को बंद कर देगी, या यदि मोटर में अन्य एक फेज ना आए, 3 फेजों में से एक फेज डाउन हो जाता है तो भी हमारी मोटर को बंद कर देगा, चलने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर रिले लगी होती है हमारी, ठीक है। स्टार्टर के बारे में चल गया, वो हम अगली प्रैक्टिकल में कराएंगे जो आपको स्टार्टर के बारे में, तो ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगी बेस प्लेट, जो मोटर को कहीं पे भी किसी पोजीशन पर भी फिट करने के लिए एक स्थान पर, ताकि मोटर के अंदर हिले डुले ना, ठीक है, और अच्छी तरह से काम करे, फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा फैन, जो मोटर को गर्म होने पर, जो मोटर की गर्मी को इन झिर्रियों के द्वारा बाहर फेंकता गर्म हवा को, ठीक है। और ये हमारा आई बोल्ट, ये मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या लाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो है नहीं कि भारी मोटर है आप ऐसे उठाओगे, इसके अंदर कोई रोड डाल के 2 व्यक्ति आराम से उठा सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि चोट वगैरह न लगे। ये हमारा इसका फैन कवर, ठीक है। इसके अंदर जाली लगी होती है ताकि ये भी गर्मी को बाहर निकाली जाए, ठीक है। ये था हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के भागों का अध्ययन, ठीक है। सर ये हमारी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? ये हमारी मोटर जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी फैराडे के इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। फैराडे का इंडक्शन क्या कहता है, जब किसी चुंबकीय फील्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट कनेक्टर को रख दिया जाता है तो वो अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करता है,
फोर्स महसूस करने से वो क्या है, घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे। और इनके सर ये सिरे कैसे पहचाने जाएंगे, कौन सा ये बने? सिरों का पहचान करना मैं अगली प्रैक्टिकल कराएंगे हम, जो वो स्पेशली हमारी सिरों की पहचान करना। ठीक है, सिरों की पहचान करना हमारी 3 तरीकों से होगी। एक हमारी सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से, एक वोल्टमीटर की सहायता से, और एक हमारा स्पार्किंग विधि से। ठीक है, वो हम अगली प्रैक्टिकल करेंगे।